जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट कर रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने उसमें आपको 10 तक क्वेश्चन नंबर करवा दिए। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कर लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को बताने की, हर एक कंसेप्ट को बताने की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 23 हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 11। देखो कैसे कर रहे हैं, मैं आपको इसको अप्रोच बता चुका हूँ अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कर रखा है तो, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई टेक्स 1.5 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। नहीं समझ आया? एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये स्पीड की चर्चा कर रहा है ना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस, ठीक है। वो मेरे को बताना जरूरी है, पहले कंसेप्ट बताना फिर मैं ये भी बताऊंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं अब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बस अब। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड, डिस्टेंस को डी लिख लेता हूँ, स्पीड को एस और टाइम को टी। यहाँ से अगर आप स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे सोचना है आपने इस क्वेश्चन को। देखो जैसे ही स्पीड आया तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ आ गया। यानी कि मैं डिस्टेंस निकालने पे फोकस करूंगा और टाइम तो इसने दे रखा है यहाँ पे 1.5 मिनट्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पे डिस्टेंस आ जाएगी तो मैं डिस्टेंस डिवाइड में टाइम कर दूंगा, मेरे पास स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट। अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस कौन से वाली कंसीडर करनी है, कैसे पता लगेगा? अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। मैंने कहा है इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ठीक है। ये रहा लाइट हाउस, ठीक है। ये रहा जी एक लाइट हाउस, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया ए, और ये मैंने मान लिया बी, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो यहाँ बच्चों को ये फिगर्स बनाने में दिक्कत आती है, जब फिगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिगर देखो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। देखो इसने कहा एक लाइट हाउस है, फिर इसने कहा अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो यहाँ से एक मैन है, वो लाइट हाउस से अवे जा रहा है, अवे मतलब दूर जा रहा है, ठीक है जी। अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, उसको ये कहता है 150 मीटर हाई, ठीक है। लाइट हाउस जो है 150 मीटर हाई, लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 150 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए पढ़िए, ये तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है क्वेश्चंस को। ए मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई टेक 1.5 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। ओके, ये कहता है, देखो मैं ये समझाता हूँ आपको। ये देखो इसने कहा है कि जब एंगल 60 डिग्री था यहाँ से, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप सभी को पता ही है, ठीक है। नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 60 डिग्री था, ये कहता है कि जब एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री हुआ ना, तब उसको 1.5 मिनट लगा, ठीक है। मतलब जब एंगल यहाँ से वो यहाँ आया होगा 1.5, मतलब 60 डिग्री से 45 यहाँ से यहाँ आया होगा, तो उसको 1.5 मिनट लगा एंगल चेंज होने में। तो यानी कि अभी यहाँ से अगर वो ऊपर देखेगा तो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री। 60 डिग्री से कितना चेंज हुआ? 45 डिग्री, समझ आ गया? अब यानी कि डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये वाली डिस्टेंस चाहिए अब हमें यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ आया तब एंगल 45 डिग्री चेंज हो रहा है, उसी की स्पीड पूछ रहा है, उसी की स्पीड पूछ रहा है। तो जो ये वाली डिस्टेंस आ रही होगी इसको मैंने x मान लिया। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दूंगा। अब टाइम किस में दे रखा है? 1.5 मिनट। इसको सेकंड्स में निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। सेकंड्स में इसीलिए क्योंकि ये मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो टाइम हमें दे रखा है, मैं 1 मिनट इसको भी निकाल लेता हूँ। टाइम दे रखा है 1.5 मिनट्स, तो इसको सेकंड में निकाल लेता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम अपने पास आ गया 90 सेकंड। अब देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। देखो डिस्टेंस हमें ये वाली चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि जब एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तब की स्पीड बतानी है। तो यही वाली डिस्टेंस चाहिए होंगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली डिस्टेंस से करने लग जाते हैं। तो आप समझो बात को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब समझ आ गया होगा आपको। अब कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सर हमें 60 डिग्री 45 डिग्री यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। देखो
हर एक चीज है अपने पास। देखो आप एक कॉमन सेंस भी एक चीज होती होगी वो लगाओ। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री आ ही नहीं सकता भाई। जब आप 45 डिग्री यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो देखो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। अरे यार आप किसी चीज को यहाँ से देखोगे कम एंगल होगा, यहाँ से देखोगे तो ज्यादा एंगल होगा, यहाँ से देखोगे तो ज्यादा एंगल होगा, कॉमन सेंस है। अब ये देखो यहाँ से एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करना, यहाँ 45 डिग्री लिख दोगे तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं रहेगी फिर, ठीक है। समझ आ गया? ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आती ये बातें वो गलत करते, सर यहाँ 45 आएगा 60 आएगा। वैसे तो उसने बोल ही दिया था कि 60 डिग्री से 45 चेंज हो रहा है, फिर भी अगर मैं हर एक तरीके की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया? पेशेंस से देख लेना, क्वेश्चंस में देर लग सकती है, बस वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ आ गया। ये वाली डिस्टेंस मैंने x मान ली और ये वाली डिस्टेंस मैंने a मान ली। अब ये कहता है, देखो मैं साथ साथ स्पीड निकाल लो। ये कहता है ये जो बोट है, यहाँ पर बोट मुझे ये बनानी नहीं आती ढंग से, लेकिन फिर भी बनी नहीं है तो कार बनेगी, चलो कुछ भी लगा लो। ये बोट है, ठीक है। ये बोट पहले यहाँ थी फिर यहाँ, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसने कहा इस बोट की स्पीड बताओ, इस बोट की स्पीड बताओ, ठीक है। ये बोट है, बोट मतलब समझते हो ना किश्ती, इसकी स्पीड बताओ। अब वो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कौन से वाली चाहिए, एक्स वाली, और टाइम मैंने इसमें निकाल लिया 90, और ये किस में है, मीटर में, ये किस में, सेकंड में। तो आपके पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब ये एक्स निकालने पे पूरा फोकस करना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली वीडियो से देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को खत्म कर दो। और फिगर्स के बाद मैंने आपको बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना मतलब ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। हमें अब दो ट्रायंगल लेने हैं। देखो अब ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब तुम्हारी बुक में इस क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है, कभी कोड से कर देता है, कभी कोसिकेंट से कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक चीज बोली थी, मैं सिर्फ इन तीन चीजों के साथ डील करूंगा, ठीक है, कंसेप्ट से डील करूंगा। मैं आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, कभी कोसिकेंट लग रहा है कभी कुछ लग रहा है, ठीक है, उससे तो आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनके नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी, इसको दे दो डी। पहला ट्रायंगल देखो ए बी डी, पहला ट्रायंगल देखो डियर स्टूडेंट ए बी डी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब ए बी डी आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर से डील करना है, बेस और परपेंडिकुलर से, यानी कि इससे डील करना है। तो P बाई बी, तो यानी कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, ठीक है। अब P कौन है यहाँ पे 150, बेस कौन है यहाँ पे x प्लस ए, ठीक है। आप पेपर में लिख लेना BD और फिर CD प्लस BC कर लेना, मैं सीधा लिख दिया x प्लस ए, मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 10 45 डिग्री हर एक स्टूडेंट को पता है 150 बाई x प्लस ए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ से x प्लस ए को इधर ले जाओ, तो x प्लस ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया 150। ये एक इक्वेशन है, संभाल के रख लो, काम आएगी, ठीक है। अब देखो अब दूसरी ट्रायंगल देखो, ये रही दूसरी ट्रायंगल, इसको बी को तो कंसीडर करना ही है। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ये 34 क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया लेवल बन जाएगा आपका, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ भी वही लगेगा, देखो बेस चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, चलो परपेंडिकुलर और बेस इन सोना चांदी तोलने में से कौन दे रहा है, ये tan थीटा दे रहा है। तो देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। अब परपेंडिकुलर कौन है, यही 150, बेस कौन है A, और tan 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता होगी √3 इज इक्वल टू 150। अब देखिए डियर स्टूडेंट, और डिवाइड बाय A, ठीक है। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालो, A ऊपर चला गया, A ऊपर चला गया, और ये आ जाएगा 150 बाई √3, 150 बाई A की वैल्यू देखो इधर फटाफट, हरी अप स्टूडेंट्स, A बाई 50 √3, ठीक है, ये A की वैल्यू है, ठीक है। और एक इक्वेशन आई है x प्लस ए इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाओ मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए। x प्लस ए आया था 150, ठीक है, और a की वैल्यू आई थी 150 बाई √3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? हमने x निकालना है यहाँ से, चलो कैलकुलेट करते हैं। x ऐसे कैसे, a की जगह हमने पुट कर दिया 150 बाई √3 इज इक्वल टू 150। अब ये √3 एलसीएम ले लेते हैं, मेरे मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ √3x और 1 को इधर ले जाता हूँ 150, और इज इक्वल टू 150। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो √3x
प्लस 150, अब इसको इधर ले जाओ 150 इंटू रूट थ्री, अभी आ गया रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 150 रूट थ्री माइनस 150, ठीक है। ये फिर 150 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा रूट थ्री एक्स, अब 150 कॉमन ले लो, ये हो गया रूट थ्री माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो एक मिनट, ये रूट थ्री एक्स 150 रूट थ्री माइनस 1, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 150 रूट थ्री माइनस 1। कोई गलती हुई है इस क्वेश्चन में, आप बता सकते हैं? एक मिनट, रूट थ्री कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई, एक बार मैं चेक कर लूँ। 150 रूट थ्री माइनस 1, करके देखते हैं एक बार, पर मुझे कुछ गलती लग रही है। चलो एक करके देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक ना हुई तो देख लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 150 रूट थ्री माइनस 1, ये रूट हुई तो देख लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय रूट थ्री, इनटू में रूट थ्री, कैलकुलेशन में हो सकती है। और अब देखो जब भी नीचे रूट थ्री आता है माय डियर स्टूडेंट, आप रैशनलाइजेशन कर लेना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 150, अब देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री डियर स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा, वेरी नाइस, ठीक है। अब इस रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, और ये माइनस रूट थ्री। अब इसको काट लो, ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 50 पे कट जाएगा ये, ठीक है। अब 50, ये आ गया 53 माइनस रूट थ्री, 53 माइनस रूट थ्री, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो 53, अब इस रूट थ्री की वैल्यू पुट करते हैं 1.732। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत यूज़ करना, ठीक है। 3 माइनस 1.732, तो ये आ गया अपने पास 50 इंटू, एक मिनट, 50 इंटू 1.268, ठीक है। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.4, तो 63.4 डियर स्टूडेंट बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं है, कि कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक थी ये कैलकुलेशन, समझ आ गया। 60x अपने पास आ गया जी 63.4, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट x आ गया था अपने पास, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, है ना डियर स्टूडेंट, 63.4, है ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 63.4, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, अब सबको विजिबल है। x आ गया था 63.4 मीटर, ठीक है। अब आपको डियर स्टूडेंट क्या चाहिए था, देखो स्पीड चाहिए थी, तो इधर आइए, ये मैंने लिख रखी है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस आ गई डियर स्टूडेंट 63.4, और टाइम क्या था 90, ये मैंने आपको पहले सब सिखा दिया था। अब 63.4 बाई 90, ये करके देख लेते हैं जी, ठीक है। डिवाइड करना है इसको 90 से, तो ये अपने पास आ गया 0.7, ठीक है, 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया, भले ही इस क्वेश्चन में 12-13 मिनट लग गए हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं, देखिए ध्यान से देखना जी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आपके RS अग्रवाल का, एक बार पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। अब देखिए इसने कहा 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आप एक काम करना, एकदम से ऐसे सारा क्वेश्चन मत पढ़ देना, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जैसे जैसे आप स्टेप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे इस क्वेश्चन को कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब 2 पिलर्स हैं, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, देखो जी, और एक मिनट पहले एक लाइन को थोड़ा सा पूरा पढ़ लो। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पिलर हैं, एक पिलर ये रहा और एक पिलर ये रहा, और ये इक्वल हाइट के, ठीक है। और इसने कहा स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे, इस तरीके से, है ना। आपने अपनी गली में भी देखे होंगे, एक पिलर्स मतलब खंबा, एक खंबा वहां लगा होता है और एक खंबा वहां लगा होता है, ठीक है। आपने अपनी गली में भी देखे होंगे, उन्हीं को पिलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, समझ आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2 पिलर्स हैं, अब कुछ भी मान लो यार, नेमिंग का तो क्या है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। अब देखो
अब इसने कहा है विच इज 120 मीटर वाइड। ओके, इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसान है। 120 मीटर वाइड, कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 120 मीटर। अब इसने कहा एट अ पॉइंट ऑन द रोड लाइंग बिटवीन द पिलर, इनके बीच में, पिलर के बीच में एक पॉइंट है। अब इसने ये नहीं कहा कि वो बीच मिडल में है या कहीं पे है, अब हमें नहीं पता जी, इनके बिटवीन में है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ है, यहाँ है, जहाँ मर्जी हो सकता है, मैंने यहाँ मान लिया। अब इसने कहा कि द एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये है अपने पास 60 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एंड 30 डिग्री, और इस पॉइंट से कितना है 30 डिग्री, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। और इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। अच्छा, एक तो हाइट निकालनी है जी, एक तो आपको हाइट यानी कि CD, और CD तो AB के इक्वल है ही है, यानी कि CD निकाल लो या AB निकाल लो डियर स्टूडेंट, एक ही बात है। एक तो आपको CD या AB निकालनी है जी, और एक इसमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट की पोजीशन भी निकालनी है। दोनों निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसको मैं ना x मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको x माना तो ये इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, e मान लेते हैं। अगर मैंने इसको BE को x माना तो ED कितना हो जाएगा, 120 माइनस x हो जाएगा। कॉमन सेंस है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मान लो ये पार्ट 2 है और ये पूरा पार्ट 10 है तो ये पार्ट 8 होगा ना, 10 माइनस 2 8, ऐसे 120 माइनस x, 120 माइनस x, ठीक है, समझ आ गया। अब तो यार ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो गया भाई साहब, आपको सारा का सारा फोकस x निकालना है, और ये इसको h मान लेते हैं हाइट को, ठीक है, यानी कि h निकालना। अगर ये h है तो ये भी h होगा, ठीक है, ये h है तो ये भी h होगा। कॉमन सेंस है, दोनों इक्वल पिलर है, तो यानी कि ये h है तो ये भी h होगा। अब इसके बाद दो ट्रायंगल जब बन गए तो उसके पास जाओ जी, पंडित बद्री प्रसाद के पास जाओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोज 10, ठीक है। चलो जी, आपको पता है दो ट्रायंगल बन रहे हैं, फटाफट से ये ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। आपको पता है P और B से डील करना है, तो P/B 10 है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H/x। किसी को कोई दिक्कत? अब tan 60 डिग्री की वैल्यू सभी स्टूडेंट को पता है, √3/x। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, x को उधर ले जाओ, √3x, ठीक है। अब हाइट अपने पास √3 × x आ गई। अगर मुझे x मिल जाए तो मुझे ये हाइट भी मिल जाएगी इस टावर की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब देखो, अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ट्रायंगल CDE, ठीक है। ये भी देखो, इसमें भी रिक्वायरमेंट P और B की है, तो tan के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री P/B, H/B, B कौन है 120 माइनस x, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब tan 30 डिग्री, अब सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को अब तक तो याद हो गया होगा, 1/√3 H 120 माइनस x, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये आपके पास एक ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। आपने अब x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो 1/√3, इस h को पुट कर लो यहाँ पे √3x, इस h की जगह डियर स्टूडेंट √3x रख दो, शाबाश, इज इक्वल टू 120 माइनस x, ठीक है। अब ये 120 माइनस x यहाँ पर ऊपर ले जाओ, अब ये इसको √3 × √3 3x हो जाएगा। अब ये x को उधर बुला रहा है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 120 रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ 120 इज इक्वल टू 3x + x 4x हो गया, और यहाँ से x निकाल लेंगे तो 120/4, ये काटेंगे तो 30 आ गया। कितना आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास 30 आ गया जी, x की वैल्यू आ गई 30। यानी कि इसने क्वेश्चन में पूछा था पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताओ, तो ये जो पोल से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी है 30, ठीक है। पीछे आंसर में 30 दे रखा है, आप इसकी भी बता सकते हो, 120 माइनस 30 90, 30 और 90 दोनों इकट्ठे बता सकते हो, दोनों पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा था हाइट ऑफ द टावर भी बताओ, अरे ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट ऑफ द टावर अगर आपने बतानी है, ये 30 है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर बताओ, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर है h इज इक्वल टू √3, ये राजी h इज इक्वल टू √3x है। तो देखो, अब आपके पास h इज इक्वल टू √3x है, x की अभी आपने वैल्यू निकाल ली है, कितनी 30। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 × 30, ये आप पुट कर लेना, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आंसर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिस्क्लेमर है आपके लिए, कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ठीक है, × 30, तो 51.96 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिया है।